क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ केमिकल रिएक्शन के बारे में। आगे हम कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं स्टाफ रूम में बैठा हूँ, सपोज अभी मैं स्टाफ रूम में बैठा हूँ और आप लेबोरेटरी में रिएक्शन जो मैंने आपको दी है वो आप कर रहे हैं। तो आपको जो रिएक्शन ख़त्म हो गई तो आप मुझे आके बताओगे कैसे कि सर हमने ये रिएक्शन की है, ठीक है। तो आप मुझे जो बताना चाहते हो वो कैसे बताओगे, तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है। कितनी मेथड है? 3 मेथड है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? आर द स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड इन केमिस्ट्री टू प्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। जो स्टेटमेंट होता है केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करने के लिए, जो स्टेटमेंट होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसका फर्स्ट कैसे हम बता सकते हैं कि हमने रिएक्शन जो की है वो किस माध्यम से की हुई, ठीक है। तो पहली मेथड फर्स्ट स्टेटमेंट मेथड। कौन सी? स्टेटमेंट। देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। अभी लास्ट में हमने जो एक रिएक्शन की थी कि जो एक यहाँ पे एक बर्नर था, ठीक है, बर्नर चल रहा था, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम की चिप्स लगाई हुई थी और यहाँ पे हमें एस मिल रही थी, ठीक है, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो हम इस रिएक्शन को हमें ये स्टेटमेंट के थ्रू हम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? When magnesium ribbon is burned in presence of oxygen, it forms white powder of magnesium oxide। देखिए मैग्नीशियम रिबिन जो हमारे पास थी वो मैग्नीशियम रिबिन थी। मैग्नीशियम रिबिन को हम जब बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स अ वाइट पाउडर। जो हमें यहाँ पे नीचे एक बीच में जो पाउडर मिला था, जो एस मिली थी, वो किस कलर का था? वाइट कलर का, ठीक है। तो ये जो पाउडर था, द पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर किसका होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी देखिए मैं ज़्यादा आलसी हो गया, सपोज कि मैं ज़्यादा आलसी हो गया। अब हर बार तो ये ऐसी रिएक्शन होगी, ये तो आपको छोटी सी रिएक्शन है इसलिए आप स्टेटमेंट में बता सकते हो, लेकिन कुछ ज़्यादा रिएक्शन होगी, बड़ी बड़ी रिएक्शन होगी, तो आप कैसे बताओगे? इसके लिए हमारे जो दूसरी मेथड है वो काम में आएगी। कौन सी मेथड? वर्ड्स इक्वेशन। कौन सी मेथड है? वर्ड्स इक्वेशन। आपको ये नोट करना है बच्चों? तो कर लीजिए, फिर मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं साइड में हट जाता हूँ, आप नोट कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़िया। देखिए हमारी दूसरी मेथड कौन सी है? मैं यहाँ पे ये बोर्ड मुझे चाहिए पूरा का खाली, ठीक है। मैं यहाँ पे सब रफ कर देता हूँ। चलिए मैंने रफ कर दिया। अब देखिए हमारी जो दूसरी मेथड उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। कौन सी मेथड है? वर्ड इक्वेशन। ठीक है। अभी देखिए जो हमने प्रेजेंट किया था स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट हम इस मेथड में वर्ड्स के द्वारा प्रेजेंट करेंगे। तो हमने रिएक्शन में पहले क्या लिया था बच्चों? मैग्नीशियम, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में हुई थी रिएक्शन? ऑक्सीजन। और ये देखिए यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है उसका मतलब क्या होता है कि जो प्रेजेंस मैग्नीशियम किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, किसके साथ हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है, इस प्लस साइन का मतलब है किसके साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब ये एरो देखिए, ये एरो जो होगा वो हमेशा प्रोडक्ट की ओर होगा। किसकी ओर होगा? प्रोडक्ट की ओर।
इसकी जो टेल होगी वो रिएक्टेंट की ओर होगी, ठीक है, रिएक्टेंट। चलिए अब हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ प्रोडक्ट, देखिए ये क्या होगा प्रोडक्ट, ठीक। फिर से देख लीजिए, हमने मैग्नीशियम लिया था, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन। ये इस प्लस का साइन का मतलब क्या हुआ, इस प्लस का साइन मतलब होता है कि ये जो हमें इसके साथ रिएक्शन हो रही है, ऐसा बताता है। अब जो यहाँ पे जो हमने तीर दिखाया है, जो एरो है, उस एरो का मतलब क्या होता है, ये इस एरो की जो टेल है, पूंछ है, ठीक है, जो पूंछ है उस किस तरफ होगी, हमारे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। और जो शीर्ष होगा, ठीक है, जो हेड होगा वो किस तरफ होगा, प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट की ओर कौन सी दिशा है, कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, RHS और इसकी और है LHS, ठीक है। चलिए अब इसे और थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। मैं और ज़्यादा आलसी हो गया, अब मैं और ज़्यादा आलसी हो गया तो इसे किस तरह से लिखूंगा, तो इसके लिए क्या है, सिंबल मेथड। तीसरी मेथड जो है हमारी सिंबल मेथड। कौन सी मेथड है, सिंबल मेथड। इससे पहले आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों की डेफिनेशन लिखाता हूँ, ठीक है। चलिए पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए चलिए हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं, ठीक है। आर द सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स टुगेदर और रिएक्ट्स विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जो हमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस है वो आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद हमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये जो न्यू सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक है। जो ये न्यू सब्सटेंस होगा वो प्रोडक्ट होगा। अभी प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, आर द न्यू सब्सटेंस, जो आर द न्यू सब्सटेंस हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, दैट आर फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रिएक्शन जो हुई है रिएक्शंस के बीच में, उससे जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो फॉर्म जो सब्सटेंस हुआ वो क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट। इस एग्जांपल को हमने लिखा क्यों है, क्योंकि कई बार ज़्यादातर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है हमारा एक नहीं, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने इस रिएक्शन को लिखा हुआ है। अभी देखिए इस रिएक्शन में कोई मुझे बताएगा कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन सा है और रिएक्शन कौन सा है। देखिए ये बात बहुत ही सिंपल है। मैं इस तरफ घूम जाता हूँ, मेरे हैंड्स के जो देखिए ये मेरा हैंड्स है, इस हैंड्स में जो मेरा राइट हैंड साइड होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक है। राइट साइड जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट। और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या होगा, रिएक्शन, रिएक्टेंट्स, बराबर, रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अभी देखिए इस प्लस साइन का मतलब क्या है, और सॉरी जिंक एंड जिंक और जिंक या जिंक की रिएक्शन किसके साथ, जिंक विथ, ये हमें क्या दिखाता है, विथ। फिर से बताऊं, जो रिएक्शन जो रिएक्टेंट की साइड जो प्लस साइन है वो क्या दिखाता है, विथ। इसकी रिएक्शन इसके साथ हो रही है। अभी ये जहाँ ये जो प्रोडक्ट के साइड है उस प्लस का साइन का मतलब क्या होगा, एंड। जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो हमें दो प्रोडक्ट मिले हैं तो क्या होगी, कॉपर एंड जिंक सल्फेट, ठीक है।
अब तीसरी मेथड चले, सिंबल मेथड। ठीक है, तीसरी मेथड कौन सी है? सिंबल मेथड। क्यों सिंबल मेथड की जरूरत पड़ी? क्योंकि मैं ज्यादा आलसी हूँ। ठीक है, चलिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए, तीसरी मेथड के लिए मुझे लिखने के लिए ये बोर्ड खाली चाहिए, इसलिए मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए, ये मैंने रफ कर दिया और यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ सिंबल मेथड। ठीक है, कौन सी मेथड है? सॉरी, सिंबल मेथड। सिंबल रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन, ठीक है, सिंबल। अब सिंबल मेथड रिएक्शन में क्या होता है? जो भी हम जो वर्ड्स लिखते हैं उसकी जगह पर हमें क्या लिखना है? सिंबल लिखना है। तो मैग्नीशियम को हम किसकी रिप्रेजेंट करते हैं? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Mg से, प्लस प्लस का प्लस आ गया। Mg किसके साथ रिएक्शन हो रही है? मैग्नीशियम की किसके साथ रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीजन के साथ। तो ये लिख दिया मैंने O2। ये हो गया मेरा जो तीर था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, इस तरह क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट हम किसकी रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या लिखेंगे हम? MgO। हो गया? ठीक है, हो गया? ठीक है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए, सी यू सून, फिर से मिलते हैं। Bye.